हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए व उन सभी पुलिस के एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होगी जिसमें मानसिक अभिरुचि पुलिस प्रणाली पूछी जाती है। आपको पता है कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम में लगभग 14 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। 14 दूना 28 नंबर लगभग आपको पुलिस प्रणाली मानसिक अभिरुचि से देखने को मिल रहे हैं। कांस्टेबल, एसआई, जेल वार्डन, पीएसी है ना, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है फुल वॉच करिएगा दोस्त, यानी पूरा का पूरा वॉच करना है। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ से बन सकता है, ऐसी पूरी पूरी संभावना रहेगी। ठीक है भैया। और इससे पहले भी मानसिक अभिरुचि से मैंने कई सारी क्लास आप लोगों को कवर करा रखी हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उनका भी अध्ययन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं दोस्त। देखिए, सबसे पहला सवाल आप लोग है ना अपनी बुद्धि तर्क लगाइएगा और उत्तर करिएगा। जब आप अपने कार्यालय के सभा कक्ष के पास से गुजर रहे हैं, जहाँ पे सभा होती है, आप वहाँ से गुजर रहे हैं और आप देखते हैं कि सभी पंखे चल रहे हैं और लाइटें भी जल रही हैं, जबकि सभा कक्ष में कोई भी मौजूद नहीं है। आप क्या करोगे भाई? आपने देखा सभा कक्ष में कोई मौजूद नहीं है, पंखे व लाइटें चल रही हैं, तो फिर क्या करेंगे? प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे? नहीं। चपरासी को पंखे व लाइटें बंद करने के लिए कहेंगे? आप इतने बड़े अधिकारी नहीं है भाई, ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं। सबसे सी ऑप्शन प्रबल साबित होगा, आप स्वयं पंखे व लाइटें बंद कर देंगे, क्योंकि इतने टाइम में आप चपरासी को सर्च करोगे, हो सके चपरासी वहाँ पे ना हो, तो फिर क्या करोगे? आप स्वयं पंखे व लाइटें बंद करना उचित समझोगे। तो ये सी विकल्प दोस्त यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, आपको अपनी परीक्षा का शुल्क जमा करना है और उसके लिए आपको धन की आवश्यकता है। परीक्षा का शुल्क यानी चार्ज जमा करना है स्कूल में, कॉलेज में। आपको क्या होता है, सड़क पर चलते हुए आपको एक रुपयों से भरा हुआ बटुआ मिलता है। क्या आप उस बटुए से रकम अपनी फीस का शुल्क जमा करने में प्रयोग में लाओगे? पहला विकल्प बताइए, आप धन को अपने पास रखेंगे, अपना परीक्षा शुल्क जमा कराएंगे? नहीं जी, वो दूसरे की अमानत है, हमारा ऐसा करना उचित नहीं है भाई। छात्र बन के सोचिए या फिर पुलिस बन के सोचिए। बटुए से मिला धन मंदिर में दान कर देंगे? अरे दानी दाता थोड़ी ना है आप। बटुए से जो धन मिला है, आप क्या करोगे? आप बटुआ पुलिस को सौंप दोगे, क्योंकि पुलिस अपने आप उस व्यक्ति की सर्च करेगी जिस व्यक्ति का वो बटुआ है। ये काम पुलिस का है, करे ना करे पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। ईमानदार पुलिस होगी तो बिल्कुल करेगी और रुपयों से भरा हुआ बैग उस आदमी को ज़रूर लौटाएगी। आगे बढ़िए सवाल नंबर 3 की तरफ। आपके पड़ोस के मकान में अचानक आग लग जाती है, आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम अपने मकान को बचाएंगे? क्या आपका ये कर्तव्य होगा? नहीं। लोगों को एकत्र करने के लिए चिल्लाएंगे? ये भी गलत। अग्निशमन दल को सूचित करेंगे? हाँ। उससे पहले डी ऑप्शन बढ़िए, आग बुझाने का प्रयास करेंगे तथा अग्निशमन दल को सूचित करेंगे, तो ये वाला भी बिल्कुल ठीक है। आग बुझाने का खुद भी प्रयास करेंगे अगर पॉसिबल है तो, और फिर अग्निशमन जो दल है उसको सूचित आपको करना होगा। ये आपका सबसे बेटर विकल्प होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सवाल नंबर 4। कार्यालय जाते समय आप एक व्यक्ति को सड़क पर पड़ा देखते हैं जिसे किसी दुपहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी। आपको समय पर कार्यालय पहुंचने की जल्दी है क्योंकि आपको एक आवश्यक बैठक में भाग लेना है। आप क्या करेंगे? देखिए, आप लोगों को बस मैं इतना ही आपको समझाऊंगा कि आपको चाहे कार्यालय पहुंचने की कितनी ही जल्दी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही आवश्यक बैठक क्यों ना हो, किसी की जान से ज़्यादा कीमती नहीं है ये सारी चीज़ें। तो आप घायल पर ध्यान नहीं देंगे और चले जाएंगे। आजकल का ट्रेंड यही है, कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ घटना की सूचना टेलीफोन द्वारा पुलिस को देंगे? गलत। आपका पहला प्राथमिक कर्तव्य है कि आप घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे, चाहे आपका कार्य कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कार्यालय आप लोगों को कितनी ही जल्दी क्यों ना पहुंचना हो, ये सारी चीज़ें छोड़ के, क्योंकि एक व्यक्ति की जान से ज़्यादा कीमती नहीं है ये सारी चीज़ें। ठीक है भैया। सवाल नंबर 5 में देखिए, आपकी बहन एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रही है, आपको इस परीक्षा के प्रश्न पत्र का निर्माता नियुक्त किया जाता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? मान के चलना आपकी बहन यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में बैठ रही है और आपको यूपी पुलिस के प्रश्न पत्र को बनाने के यानी निर्माता को मतलब निर्माता के रूप में आपको नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसे में आपकी कंडीशन क्या होगी? नियुक्ति को स्वीकार करेंगे और प्रश्न पत्र को बनाएंगे? क्या कंडीशन लगाओगे आप बताइए?
नियुक्ति को अस्वीकार कर देंगे तथा प्रश्न पत्र नहीं बनाएंगे, है ना। तो ये आप लोगों का पहला दायित्व होगा, नियुक्ति को अस्वीकार कर देंगे तथा प्रश्न पत्र नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहन है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि आपकी बहन उसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रही है जिसके एक प्रश्न पत्र का आपको निर्माता नियुक्त किया जाता है, तो आप ऐसी स्थिति में आपका नैतिक दायित्व है कि आप इस नियुक्ति को अस्वीकार कर दें तथा प्रश्न पत्र ना बनाएं। तो ये याद रखना, वरना बनाओगे ना और बहन लगी तो आपके ऊपर आरोप लगेंगे, ये याद रखना। अगला नंबर देखिए, सवाल नंबर 6। आपको एक सहायक की आवश्यकता है, हेल्पर की, एक सहायक की आवश्यकता है। आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए आए युवकों में से चुनाव करने के लिए कहा जाता है, आप चुनेंगे, किसको चुनेंगे? एक सहायक की आवश्यकता है और आप साक्षात्कार के माध्यम से युवकों से चुनाव करने के लिए आपको कहा जाता है, आप क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक दृष्टि से मजबूत है, ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे। बताइए कैसे व्यक्ति को चुनोगे? ऐसे व्यक्ति जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से मजबूत हो, ऐसे को चुनोगे, या ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ चतुर और खूबसूरत हो? गलत, ये तो गलत हो गया भाई, ये भी गलत हो गया, शारीरिक दृष्टि से मजबूत, गलत। ऐसे व्यक्ति को जो ईमानदार, क्योंकि कर्तव्य निष्ठता और ईमानदारी सबसे बेटर देखी जाती है, ऐसे व्यक्ति को चुनोगे जो ईमानदार हो, चाहे शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर भी हो, चाहे शरीर उसका दुर्बल कमज़ोर है ना भी हो, चलेगा, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। ये डी ऑप्शन इसके लिए सबसे प्रबल था दोस्त। सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल नंबर 7 में क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है दोस्तों, बताइए, ठीक है ना। निर्णय लेने के मानदंडों का विकास, मानदंड भार का आवंटन, या फिर विकल्पों का विश्लेषण, समस्या को पहचानना और चिन्हित करना, ये है निर्णय लेना, है ना। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण, पहले आप लोग समस्या पहचानोगे, समस्या क्या है, तभी तो निर्णय लोगे, चिन्हित करोगे उसे, याद रखो ये चीज़। आगे बढ़िए, निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से किस कारकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? सवाल नंबर 8, किस पे ध्यान केंद्रित किया जाता है? तथ्य भी होने चाहिए भाई, कानूनी सीमाएं भी होनी चाहिए, कार्यक्रम की प्रकृति भी होनी चाहिए, यानी कि ये सभी बिल्कुल इसके लिए राइट हो जाएगा। निर्णय लेते समय कोई भी निर्णय लेना है आपको, कानूनी सीमाएं भी आपको देखनी होंगी, है ना, कार्यक्रम की प्रकृति यानी कि उसकी प्रकृति कैसी है, तथ्य कैसे हैं, ये सभी आपको देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको अपने राज्य पुलिस सेवा पद के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हेतु उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, है ना, रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं पर टिकट खिड़की पर लंबी कतार देखते हैं, ट्रेन रवाना होने को है, आप बिना टिकट के लिए यानी बिना टिकट लिए ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। अपने डिब्बे में टिकट जांचकर्ता को प्रविष्ट होते देख आप निश्चय करते हैं, क्या निश्चय करते हैं? आप बिना टिकट के, है ना, आप, है ना, जल्दी में थे, गाड़ी में बैठ गए, आप टिकट जो वहाँ पे बनाता है, टीटी जो होता है, जांच जो करता है, उसे देखने के बाद आपका निर्णय क्या होगा? जल्दी बताइए। शौचालय में छिपेंगे? अरे नहीं, टिकट जांचकर्ता से साक्षात्कार में सम्मिलित होने की आवश्यकता के आधार पर बिना टिकट यात्रा करने के लिए निवेदन बिल्कुल नहीं, अपने को कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेंगे कि भैया कानूनी कार्रवाई जो भी होती हो, जो भी मेरे पे जुर्माना दंड लगता हो वो कर दो भैया, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना इन चीज़ों पे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? पहल, व्यापकता, लचीलापन, या फिर मतांधता। मतांधता, मत मतलब बुद्धि की अंधता, है ना, मत मतलब बुद्धि की अंधता, ये वाला डी ऑप्शन इसमें से अलग हो जाएगा दोस्त, है ना। किसी परिस्थिति या समस्या के संदर्भ में प्रभावी निर्णय लेने के लिए निर्णयकर्ता में पहल, व्यापकता और लचीलेपन की विशेषता होनी चाहिए, जबकि मतांधता प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। आगे बढ़िए, आप एक अधीनस्थ कार्यक्रम रेस्तरां में बिना पैसे दिए भोजन करने के आदी हैं। आप समझे, पुलिस यही करती है ज़्यादातर केस में। आप एक अधीनस्थ कर्मचारी रेस्तरां में बिना पैसे दिए भोजन करने के आदी हैं, आपको इस बात का पता किसी के माध्यम से चलता है, आप क्या करोगे? आपका एक अधीनस्थ, आप नहीं, आपका एक कोई अधीनस्थ है ना, कर्मचारी है, वो रेस्टोरेंट में बिना पैसे भोजन करता है और उसका आदी है वो, आपको इस बात का पता किसी के माध्यम से चलता है, आप लोग क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में जब आपको पता चलेगा कि ये, है ना, बिना पैसे दिए भोजन करता है भाई उस रेस्टोरेंट में? तो आपका कथन क्या होगा?
रेस्टोरेंट के मालिक से पूछताछ करेंगे, है ना। सबसे पहला कदम यही होगा, क्या ऐसी कोई घटना घटती है ना। आपको इस बात का पता किसी के माध्यम से चला है, किसी के माध्यम से, तो इस स्थिति में सबसे पहले आपके द्वारा रेस्टोरेंट के मालिक से पूछताछ करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त विकल्प होगा, है ना। अपने अधीनस्थ को अपने कमरे में बुलाएंगे, डांटेंगे और निलंबित करेंगे, गलत बात। पहले आरोप साबित तो कर लो कि दोषी है कि नहीं है। अधीनस्थ पर चिल्लाएंगे, गलत बात। यह सोचकर आंखें मूंद लेंगे, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रेस्टोरेंट के मालिक से ही पूछताछ करेंगे। आगे, एक भीड़ भरी बस में यात्रा करते समय आप देखते हैं कि एक वृद्धा वृद्धा का मतलब समझिए, एक बुढ़ी अवस्था वाले बच्चे को गोद में लिए हुए एक औरत खड़ी है, क्योंकि उसके लिए बैठने के लिए सीट उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप लोग बताइए। ऐसी स्थिति में क्या करोगे, क्या अपनी सीट पर बने रहोगे, जरा बताएंगे। परिचालक को महिला के लिए सीट उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे, गलत। आप उसे अपनी जगह बैठने के लिए कह देंगे, ये सबसे बेटर विकल्प है। ये ह्यूमैनिटी है, ये मानवता है, और इसका आप लोग सबसे पहले पालन करोगे। यदि एक वृद्धा बच्चे को गोद में लिए हुए खड़ी हुई है तो आप उसे अपनी जगह बैठने के लिए कह देंगे। सवाल नंबर 13 को करते हैं दोस्त। आपके सामने एक ऐसा मामला आया है जिसमें कोई वृद्ध बीमार स्त्री अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवाने और प्रस्तुत करने हेतु असमर्थ है, और इस वजह से अपने उपचार के खर्चे को पूरी तरीके से, है ना, पूरा करने हेतु पेंशन का दावा करने में असमर्थ है। अपना प्रमाण पत्र बनवाने में असमर्थ है और उपचार के खर्चे को पूरा करने हेतु पेंशन का दावा करने में असमर्थ है। आप मामले पर कार्रवाई करने के बारे में है ना। अपने उच्चाधिकारियों के कार्यविधिक उपागम को जानते हुए आप क्या करोगे, कार्यविधि के अनुसार ही चलेंगे। क्या ऐसा होगा, बताइए। बीमार है स्त्री, अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए और असमर्थ है जीवन प्रमाण पत्र, और इस वजह से अपने उपचार के खर्चे को पूरा करने का पेंशन का दावा करने में भी असमर्थ है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए ऐसी कंडीशन में होगा, वैकल्पिक दस्तावेजों का इंतजाम कर उस स्त्री की मदद करने की पहल करोगे। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा होगा, है ना। वैकल्पिक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम करोगे जो विकल्पिक हैं, और उस स्त्री की मदद करोगे। बी विकल्प बिल्कुल इसमें प्रबल होगा। आगे बढ़िए। आप रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हुए अपने मित्र के साथ गपशप कर रहे हैं। अचानक आपने बहुत पास ही से विस्फोट की प्रचंड आवाज़ सुनी। आपका प्रथम कदम क्या होगा, उछल पड़ेंगे और अपने मित्र को कसकर पकड़ लेंगे। क्या ऐसा करोगे पुलिस बनने के बाद? नहीं। आवाज़ों की तरफ से ध्यान हटाकर सब कुछ बहुत अच्छा हो इसलिए दुआ करेंगे, गलत। आवाज़ कहाँ से आई, इस बात का पता करोगे। यार आई तो है आवाज़, लेकिन आई कहाँ से, क्योंकि कानून जांच करना पहला परम कर्तव्य होगा। ये वीडियो बहुत ही कीमती है दोस्त आपके लिए, तो आवाज़ कहाँ से आई इसका पता लगाना आपका परम कर्तव्य होगा। सवाल नंबर 15 इंपॉर्टेंट कर लेना इस 15 नंबर क्वेश्चन को भाई, है ना। आपकी एक महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन में ऑफिसर यानी एसओ के पद पर हाल ही में नियुक्ति हुई है। एसओ के पद पर आप पाते हैं कि उस पुलिस स्टेशन में आम नागरिकों की शिकायतें दर्ज करने की उचित व्यवस्था नहीं है। विशेषकर महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपेक्षित अनुकूल वातावरण का अभाव है। इस स्थिति में क्या करोगे, अगर ऐसी कंडीशन है तो? महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपेक्षित अनुकूल वातावरण का अभाव है, ये नहीं है। और जो पुलिस में आम नागरिक, मतलब पुलिस में स्टेशन के जो आम नागरिक हैं उनकी शिकायत दर्ज करने के लिए व्यवस्था भी नहीं है। ऐसी कंडीशन दोस्त क्या बनेगी फिर? आम जनता की शिकायतों के निपटाने के लिए आप पुलिस स्टेशन में ही हर समय उपलब्ध रहेंगे? हर समय पॉसिबल नहीं है उपलब्ध रहना। लोगों के द्वारा की गई शिकायतों के बारे में आप समय समय पर जानकारी लेंगे? बिल्कुल गलत है। आगे बढ़िए। अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत देंगे कि सभी की शिकायत दर्ज हो और सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए, ये भी गलत है। आगे बढ़िए। चौथा नंबर, महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आम नागरिकों की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए आवश्यक सहायता पुलिस स्टेशन में उपलब्ध कराने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराएंगे। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सबसे ज़्यादा प्रबल होगा दोस्त, याद रखना ये चीज़। सवाल नंबर 16, आप एक सिटी बस में अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, शहर की बस में। आपके आगे की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, बिल्कुल आगे वाली जो सीट है जिस पर एक व्यक्ति बैठा है। अगले स्टॉप पर एक युवा महिला बस में चढ़ती है, वृद्ध व्यक्ति से उस सीट से हटने के लिए कहती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? उस वृद्ध को अपनी जगह बैठा दोगे, उस महिला को उस सीट पे बैठा दोगे। ऐसा ही तो सोचोगे ना, आप उस पर ध्यान ना देकर अपने गंतव्य का इंतजार करते रहेंगे, हैं? क्या ऐसा करोगे भाई पुलिस बनने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई।
महिला को समझाने का प्रयास करेंगे कि वह वृद्ध व्यक्ति है जिसे सीट की अधिक आवश्यकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप लोग महिला को अपनी सीट दे देंगे, इससे बेटर कोई विकल्प नहीं होगा। वृद्ध को महिला के लिए सीट छोड़ने के लिए कहेंगे, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आप अपनी सीट छोड़ेंगे ऐसी कंडीशन में। वृद्ध व्यक्ति से कहेंगे कि वह आपकी सीट पर आ जाए। वृद्ध व्यक्ति से यही कहोगे, वह आपकी सीट पर आ जाए, मैं खड़ा हो जाऊंगा और इस महिला को उस सीट पर बैठ जाने दो। ये आपका परम कर्तव्य होगा दोस्त। चलिए सवाल नंबर 17 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा ये। आप उपनिरीक्षक की लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद, एसआई की परीक्षा में सफल होने के बाद साक्षात्कार के लिए चुन लिए गए हैं, यानी इंटरव्यू के लिए चुनाव है आपका। आपको सुनने में आता है कि इस साक्षात्कार में पैसे दिए बिना सफलता नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? आपने सुना है ना, ऐसा सुनने में आया है कि इस साक्षात्कार में पैसा दिए बिना सफलता नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? पूर्वत अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ तैयारी करेंगे और निश्चितता के साथ साक्षात्कार देंगे। बिल्कुल बेटर ऑप्शन है। पहले की तरह अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ ही तैयारी करेंगे और निश्चितता के साथ साक्षात्कार देंगे। पता नहीं किसने बोला ये चीज़, हम कैसे मान लें भाई, बिना पैसे दिए नहीं लग सकते? लग सकते हो। ठीक है दोस्त, तो याद रखना ये चीज़। यहाँ आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इस वीडियो पे। यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, प्यारा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू, जय हिंद।